करके वहां पर बैठा जो भी था। तो मैंने कहा यस सर, मैडम थी सामने, मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा कि ओके आप सबसे पहले इंट्रो दो। तो इंट्रो जैसे सर ने बताई थी, मैंने उन्होंने पूरी इंट्रो सुनी है मेरी, लास्ट तक स्ट्रेंथ तक सुनी है। मैंने पूरी इंट्रो दी और पूरी इंग्लिश में दी, बहुत कहीं बढ़िया। पर अटका नहीं, पता नहीं, वहां पर फ्लो ही ऐसा बन गया कि बताना ही है। तो सारा बोला, तो उन्होंने कहा ओके तो आप टॉपिक तैयार करके लाए हो, मैंने कहा यस मैम लाया हूँ। तो ओके दीजिए। उन्होंने टॉपिक की कोई ऐसे नहीं पूछा कि आप ये दो वो दो, जो मुझे बोला है उन्होंने कि हाँ टॉपिक कोई भी दे दो। मैंने वहां पर टॉपिक स्टार्ट किया। आपने उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप डेट वगैरह मत लिखना जो है, मगर वहां पर 22 डेट लिखी हुई थी, तो मैंने परमिशन मांग के उसे मिटाया जरूर। और फिर स्टार्टिंग मेरी कुछ ऐसी थी कि डेट से जरूरी थी करनी, तो मैंने वहां पर डेट भी लिखी। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी जो स्टार्टिंग की थी ना, थोड़ी सी इंग्लिश में ही की उस टॉपिक की स्टार्टिंग। फिर मैंने मिक्स किया उस टॉपिक को, कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करने लगा। तो उन्होंने बीच में थोड़ा टाइम सुना और बीच में रोका, पूछा कि आपको इंडिया का मैप बनाना आता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, सोशल स्टडी। तो इंडिया का मैप बनाना आता है, मैं कहा यस मैम श्योर। तो आप बनाइए। मैंने वो मैप बनाया। और फिर टॉपिक से रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने मैप से पूछा, जैसे कि मुझे पूछा कि राजस्थान में कोई आप जगह बताइए जो हड़प्पा से संबंधित है। तो मैंने वहां पर मार्क की मैप पर कि कालीबंगा है, हनुमानगढ़ में है। फिर उन्होंने हरियाणा का पूछा, मुझसे पूछा कि आप हरियाणा से हो या पंजाब से, क्योंकि मैंने टर्बन बांध रखी थी। तो मैंने कहा मैं हरियाणा से हूँ। तो बोले कि हरियाणा में बता दीजिए। मैंने बता दिया हरियाणा का। फिर इसी प्रकार मुझसे गुजरात का भी पूछा, वो भी मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि बिहार में कोई जगह बताइए जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो वो भी एक जगदीशपुर थी और पटना, दोनों ही मैंने बता दी वहां पर। तो एक मुझसे साउथ की रिवर पूछी कि मैप पर आप रिवर बताइए। वो मैंने लाइन खींच दी और बताया कि कर्नाटक से चल के तमिलनाडु को पार करते हुए कावेरी नदी हिंद महासागर में गिरती है। तो ऐसे ही प्रकार फिर वो सब्जेक्ट से में से अशोक के बारे में पूछा उन्होंने कि अशोक का कोई बताइए, आप कहाँ पर कोई जगह बताइए। तो मैंने वो सारा कुछ बताया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और अशोक से किया उन्होंने कि जैसे कि ये सभी से क्वेश्चन हो सकता है, कि उन्होंने कहा कि आप अशोक को किस क्लास में पढ़ाओगे। तो ये क्योंकि कोई लाइब्रेरी वाला है या कोई भी है या साइंस वाला है, तो उनसे ये क्वेश्चन होगा कि कोई ना कोई चैप्टर बोल देंगे कि ये कौन सी क्लास में पढ़ाओगे, आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रखी हैं। तो आप थोड़ा सा बुक्स को ना डिटेल से आगे जो उसकी सूची सी होती है वो पढ़ के जाना, कि आपको पता हो कि कौन सी क्लास में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। तो वो मैंने वहां पर उनको बताया। तो फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोल दिया, तो मैं उसे रब करने लगा ब्लैक बोर्ड को। तो उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो आप। तो मैंने वहां पर फिर बीच में छोड़ के बैठ गया आके। तो फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट थोड़े देखे बायोडाटा पर जो लिखे हुआ था। तो उन्होंने बोला आपने एमए की हुई है इकोनॉमिक्स में, मैंने कहा यस मैम। तो इकोनॉमिक्स से उन्होंने मेरे से 4 क्वेश्चन किए। तो उनके मैंने दो तो सही बिल्कुल बताए। एक एसएसटी होने के कारण मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स पर फोकस नहीं था, तो दो तो मैंने बिल्कुल बता दिए ठीक। और तीसरा थोड़ा थोड़ा 50% ठीक बताया और 50% में अड़ा। और वो उन्होंने आगे से खुद मुझे बताया मैडम ने कि ऐसे ऐसे है। तो उसमें फिर मुझे भी समझ में आ गया और हमने दोनों ने मिलके, मैडम ने और हमने ने वो बात पूरी की। तो उस उनमें से क्या था, 3 जने क्वेश्चन कर रहे थे और एक साइड में बैठा था जो बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। शायद वो आपको जज कर रहा हो कि आप डर रहे हो या ना डर रहे हो, जो जो भी था। और वो जब तक इंटरव्यू चला फोन पर लगा रहा। उसने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया, तो वो मुझे नहीं आया। तो वो भी उसे मैंने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि सॉरी सर मुझे इसका ध्यान नहीं है। उन्होंने मुझे आगे से पूछा कि आपने एमए इकोनॉमिक्स की हुई है, आपको ये पता होना चाहिए था। तो मैंने उन्हें फिर कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया कि सॉरी सर एक्चुअली मेरा एसएसटी का इंटरव्यू था, तो ज़्यादा फोकस मेरा एसएसटी की तरफ रहा, इकोनॉमिक्स को मैंने ध्यान नहीं ज़्यादा इस टाइम। उन्होंने कहा ओके ओके कोई बात नहीं, हम आपसे आपके सब्जेक्ट का पूछ लेते हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा वो एसएसटी पर आए और फंडामेंटल्स राइट वगैरह पूछने लगे। तो वो सारी डिटेल मैंने दी। उसमें सबसे बड़ा मैटर क्या रहा कि जैसे सर ने बोला था ना हमें कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश लिमिटेड आ रही है। तो वहां पर आप थोड़ा जितना हो सके इंग्लिश बोल लेना। मैंने इंट्रो में इंग्लिश बोली है और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश लिखी है। और कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश के बोलता रहा कि उन्हें ये एहसास ना हो कि ये बंदा इंग्लिश में जीरो है। तो वहां पर इंग्लिश थोड़ी थोड़ी चलती रही मेरी। तो इंग्लिश के बारे में बहुत कम बात हुई। और जब इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया कि लास्ट क्वेश्चन आ गया, तो उन्होंने मेरे से फंडामेंटल राइट्स पूछे।
और तब तक थोड़ा सा ऐसे भी हो गया ना कि एक तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका था। वहां पर थोड़ा सा मिसिंग ये रही मेरी कि फंडामेंटल राइट्स मुझे इंग्लिश में पता थे, मगर मैं हिंदी में बोल बैठा उसे। तो उन्होंने तब शायद थोड़ा सा डाउट होगा, और तब तक मेरी इंटरव्यू ही क्लियर हो चुकी थी। तो उन्होंने लास्ट में ये पूछा कि आप कैसे पढ़ाओगे वहां पर। मैंने बोला बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा ओके, एक मुझे वर्ड पूछा था उन्होंने, तो उसमें से मुझे पूरा इंग्लिश का वो वर्ड आ नहीं रहा था, मैंने उन्हें आधा बताया। तो उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है। तो इंटरव्यू ऐसे उन्होंने कहा कि ओके आप डन है आपकी इंटरव्यू, और मैं बाहर आ गया। उसके बाद मैंने वेट किया, क्योंकि सबसे पहले मेरी इंटरव्यू थी, तो मुझे ये पता नहीं था कि वो इंटरव्यू दूसरों के साथ कैसी हो रही है। तो मैंने वेट किया, दूसरे लड़का जो गया हनुमानगढ़ से था वो, और पॉलिटिकल साइंस उसका एमए था। वो अंदर एंटर किया और उसने पूरी इंट्रो हिंदी में दे दी। यहाँ पर फर्क पता क्या था, मैं था तैयारी करके गया, एक क्लास ज्वाइन की हुई है सर की, पीडी क्लासेज जैसे मैंने ज्वाइन किया। आपने कोई भी स्टूडेंट है जिसने क्लासेज ज्वाइन किया उसमें और घर पर जो तैयारी कर रहा उसमें फर्क बता रहा हूँ आपको। वो घर से तैयारी कर रहा था। तो जैसे कि हमें बताया गया था कि वहां पर इंग्लिश जरूरी है, आप जैसे भी हो जितनी भी हो आप इंग्लिश बोलना वहां पर। वो मेरे लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी बहुत बोलनी है। उस लड़के को ये नहीं पता था कि इंग्लिश बोलनी जरूरी है। उसने इंट्रो तक हिंदी में दी। जैसे ही उसने हिंदी में इंट्रो खत्म की ना, उसे पता क्या आगे से मिला, ओके आप टॉपिक पढ़ाओ और इंग्लिश में पढ़ाना है आपको। शायद वो इंट्रो यदि इंग्लिश में दे देता उस पर शायद ये कंडीशन ना लगती, मगर उसे ये कंडीशन लगी कि आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, और इंग्लिश उसे नहीं आती थी। उसने टॉपिक पढ़ाया, या तो वो बोल देता कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, उसने नहीं बोला और इंग्लिश में बहुत मुश्किल से पढ़ा कराया। और जब दोबारा बैठा तो उसे एक क्वेश्चन किया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो उसे रिसोर्सेज का भी पता नहीं था उसकी हिंदी। उन्हें उसने वापिस रिप्लाई किया कि मैडम आप इसे हिंदी में बताएं रिसोर्सेज। तो मैडम ने आगे से कहा कि आपको जब आती नहीं है इंग्लिश तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आपकी क्या इंटरव्यू लें हम, आप चले जाइए। तो उसकी इंटरव्यू इतनी ही हुई है कि उसे बाहर ही निकाल दिया वहां से। तो इंग्लिश मस्ट है, मगर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है को पूरे अंग्रेज बनना है, ये भी नहीं है। थोड़ी बहुत बोलिए, इंट्रो वगैरह जरूर इंग्लिश में दें। जितने वर्ड आप अपने टॉपिक में इंग्लिश में बोल सकते हैं वो बोलिए वर्ड। ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत आए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने, रियली। कोई क्वेश्चन? हाँ जी पूछो। सर, देवेंद्र यस सर, सर। यस जैसे सर। ओबीसी अभी तो हम लोग के बिहार में डिजिटली सिग्नेचर होके मिलता है, तो उस पे काउंटर सिग्नेचर करवाना पड़ेगा? यस, हरियाणा में भी क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर होकर ही मिलता है। तो हम वो डिजिटल सिग्नेचर वाला तहसीलदार के पास लेकर गए और उन्होंने उस पर काउंटर साइन किए, और नीचे डेट लिख दी है कि कब मैंने काउंटर साइन करना। मोहर भी लगाए थे ना यहाँ सर? तो यहाँ तो सर नहीं कर रहा है सर। यहाँ बोला है कि अलग फॉर्मेट ले लो, लेकिन साइन उस पे कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं कर रहे हैं सर, बिहार में सर। नहीं, किस लेवल का काउंटर चाहिए साइन सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल या एसडीएम का चलेगा? वो जिस पर वो पहले जिसका बना हुआ है उसी के काउंटर साइन हो जाएंगे, जो मतलब कि गवर्नमेंट ने जिसे परमिशन दे रखी है ओबीसी का बनाने के लिए, तो उसी अथॉरिटी से आप काउंटर फाइन करवाए। काउंटर फाइन की कोई दिक्कत नहीं होती है। काउंटर फाइन हर ऑफिसर का जिम्मेवारी है कि उसे करने पड़ते हैं काउंटर फाइन। जब हम उनका सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो, काउंटर फाइन की क्या दिक्कत है उन्हें। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है उस पोस्ट के लिए, जैसे टीजीटी के लिए बीए बीएड और सीटेट मांग रखा है, तो ये तीनों तो होने ही चाहिए। उससे एक्स्ट्रा आप लगाओ या ना लगाओ, एक्स्ट्रा लगाने से थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी आपको कि जैसे मैंने एमए लगाया और वो एमए में चले गए और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने लगे। यदि आप ना लगाओगे तो अपने सब्जेक्ट पर रहोगे रहेंगे वो, और उस एमए के लगाने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है उसका, 1% भी नहीं मिलेगा आपको। हार्ड कॉपी ले जाना है देयर आर सर? अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मिस्टर देवेंद्र। मेरे स्टूडेंट्स के पास भी बहुत क्वेश्चंस हैं। आप लोग भी बहुत से क्वेश्चंस प्लान कर लो। और अभी तक जितना जितना इन्होंने समझाया है वो वाकई में बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा तारीफे था सर। काबिल है। और रियल में ऐसे टीचर को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए जो इंटरव्यू देने के बाद आपके लिए टाइम डिवोट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा हो जाए। एक जोरदार क्लैप्स इनके लिए और इनको थैंक्स दीजिए। लाइफ देवेंद्र को कभी नहीं भूलेंगे। वॉट एवर योर इंटरव्यू कभी भी हो आने वाले टाइमिंग में, मेरे स्टूडेंट्स भी आपको हमेशा याद रखेंगे। बिग क्लैप फॉर देम मिस्टर, इनके लिए एक अच्छी सी क्लैप करिए। कैसा हुआ सर? सर हाँ कैसा जी, हाँ हुआ जी। आपका एसएससी वाला? बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया मैम।
सर जो कहते पैनल के अधिक मेंबर्स हैं डेमो पे ध्यान दिया, डेमो पे ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, डेमो से क्वेश्चन काफी पूछे थे उन्होंने। जैसे हमने डेमो दिया, उन्होंने बोला कि मैप बनाइए, वो उस डेमो से रिलेटेड था मैप। तो वहां पर उन्होंने पूछा कि आप मैप बनाइए। उसके बाद में उस डेमो में से मुझसे मुझे लगता है 10 और 11 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं। देवेंद्र भाई ये बताओ, आपका इंटरव्यू कितने मिनट तक चली थी? देख देखिए कि पहले बात तो ये है कि जब आप अंदर चले जाते हो, आपको उसके बाद टाइमिंग का पता नहीं चलता। वो आपको बाहर वाले बताएंगे। जैसे कि मैडम ने कल, पारुल मैडम भी ये बोल रही थी। तो अंदर तो नहीं पता चल रहा था। अंदर से जब बाहर आए तो 20-25 ऐसे मिनट लगा लग कि गए। कोई 5 एक ही मिनट चला। मगर हाँ बाहर वाले ये बोल रहे हैं कि 20-25 मिनट हो गए थे आपको अंदर गए। सर पता वो नहीं समय का वो होंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट अगर पूरा नहीं तो वो निकाल देते डॉक्यूमेंट की वजह से। देवेंद्र मैम भाई डॉक्यूमेंट हेलो देवेंद्र जी। वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा था। अगर कागज पूरे नहीं है आपके तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए ये पूरा एक भी कागज मिस नहीं होना एक वो चाहिए। 50% वाली सर कंडीशन है वहां पर कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज भी होने चाहिए। जैसे मेरा था कि आपके जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में, तो वो सारा अपना 50% हाँ ध्यान रखा तो। वो लाइब्रेरियन के लिए भी है? क्या सर? नहीं है। देवेंद्र सर, हाँ जी सर। जैसे ये आप जो फॉर्म डाले थे तो उसमें आपका टर्म कंडीशन में ये तो था ना कि 50% चाहिए एवरी सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में हाँ जी था तीनों उसमें। सब्जेक्ट। और लाइब्रेरियन में तो ये कोई इशू नहीं है ना? नहीं, आप मुझे ऐसा लाइब्रेरियन का अलग से पता नहीं है कि आप अपनी कंडीशन वहां पर देख लेना कि कल तो लाइब्रेरियन मैंने की जो भी। नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन में ऐसा कोई मतलब ये नहीं दिया है कि 50% चाहिए हाँ ही फिर चाहिए। नहीं होगा। हाँ नहीं होगा फिर। जो भी नोटिफिकेशन के एक हिसाब सेकंड से में भी ये है कम 50% होनी चाहिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो। ओके, अनीता भी गाइडलाइन दे रहे हैं आपको, अनीता से भी हेल्प ले सकते हो। वेरी गुड सर ये केवीएस में दे रखा है 50% में होना चाहिए, सब्जेक्ट में अलग से। और लाइब्रेरी में तो नहीं दिया हुआ। नहीं सर सर लाइब्रेरी में तो दिया हुआ है, वो सब्जेक्ट टीचर वाले के में दिया हुआ है। हाँ, लाइब्रेरियन मुझे का आप नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। ऐसा लगता है 50% किसी में भी होना चाहिए, से कहीं भी चले जाओ ये अलाउड होता है। 50% से कम नहीं होने चाहिए नंबर। देवेंद्र जी, ये देवेंद्र जी सर। ये बताइए, के पेपर लोकल होते हैं कि अदर जगह से आते हैं? हाँ देवेंद्र जी क्या ये मैम? बात बताइए हमको, जिसके पास अच्छा नहीं हो तो देवेंद्र सर एक बात बताइए सर, जैसे 50% बोल रहे हैं सर, तो हाँ उस जी। टाइम जब 50% ग्रेजुएशन में नहीं डाले तो फॉर्म कैसे एक्सेप्टेड हो गया था सर? नहीं ऐसा नंबर अब फॉर्म फिल होने का ध्यान नहीं है कि वहां पर कोई ऐसी कंडीशन थी 50 वाला। वो ऑनलाइन चेक हो रहा था तब, क्या नहीं चेक हो रहा था। मगर नोटिफिकेशन में जरूर था 50 वाला। और वहां पर उन्होंने अपने पास कैलकुलेटर रखा था, और वो सारा परसेंटेज वगैरह निकाल के चेक कर रहे थे। और ये उनको भी तो था कि सर इतना जो पता था जो हमारी हमारी लोकल यूनिवर्सिटी थी ना, जैसे कि लोकल यूनिवर्सिटी थी, उन्हें नाम नहीं पता था। जैसे मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, वो उन्हें पता था, उसे नहीं चेक किया। मेरी बीएड थी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से, उन्होंने अपने मोबाइल से जो वो चेक किया कि ये यूजीसी के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसी प्रकार और भी, जैसे ओबीसी, जैसे मेरी जो कास्ट थी, उन्होंने वो भी चेक किया कि ओबीसी के अंदर ये कास्ट आ रही है कि नहीं आ रही। सिर्फ सर्टिफिकेट पर नहीं थे, वो अपना डाटा भी चेक कर रहे थे। और सर वो भी था कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी एक एक दिन मेंशन कर रहे थे ताकि कोई हाँ दिन हाँ, ऊपर या वो नीचे। आप पता क्या करना, वो एक डेट है 26/12/2022। हाँ ये 26/12/2022 वो आप ना निकाल के जरूर जाना, क्योंकि वहां पर आपसे निकलेगी नहीं। वैसे तो आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से आप निकाल लोगे। तो फिर भी आप घर से ना वो ईयर, मंथ और डे पूरा पूरा लिखना है, डेट, वो जरूर ये निकाल के। डेट लास्ट डेट कब रहेगा सर? लास्ट डेट कब का रहेगा? 26/12/2022। ये बहुत वैल्यू दे रही है। ये पता नहीं जैसे कि किसी की आप 30 ईयर से आप ऊपर हो अपने गई वो ओबीसी बर्थ डेट से लेके वो फॉर्म फिल करने की डेट है 26/12/2022, तब तक आप उसे निकाल कर वहां ले जाना। और ये और बताइए सर जो देवेंद्र मेरे जी हमको ये साथ की थी बताइए, जिसका जिसके भी पास नाम प्रोविजनल नहीं हो, हाँ जी। जिसके पास मेरे डिग्री का साथ प्रोविजनल मेरी नहीं फ्रेंड हो की तो क्या उसके लिए? निकाल दिए की वजह उसके से। लिए
मेरे साथ तो चलो ऐसा नहीं हुआ, मगर मेरा एक फ्रेंड था, वो उसके पास नहीं डॉक्यूमेंट उसका नहीं जो थे, उसका तो उन्होंने उनसे एप्लीकेशन लिखवाई कि आप ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, और मैं इन्हें जब भी रिजल्ट आता है या जब भी केबीएस को जरूरत पड़ती है तो वो डॉक्यूमेंट मैं सबमिट करवाऊंगा। जी तो इंटरव्यू मुझे नहीं, लगता है कि उन्होंने तो 100% इंटरव्यू होके नहीं लिया, रहेगा, यदि उसका कोई तो ऐसा इंटरव्यू डॉक्यूमेंट नहीं नहीं है दिक्कत, कि इंटरव्यू जैसे नहीं मार्क्स लिया कम उसका, नहीं है, मार्क्स कम है तो उसने इंटरव्यू का मतलब ही नहीं बनता, या उनका कोई इंटरव्यू और नहीं लिया। ऐसे बीआईडी नहीं है, इंटरव्यू का मतलब ही नहीं बनता। सब्जेक्ट मगर सर कोई एक ये वैसे कमी रह गई है सब्जेक्ट तो जरूर वो इंटरव्यू होगा ही, उसके लिए आपको एप्लीकेशन ले लेंगे कि ये कमी है मेरे डॉक्यूमेंट में, बाद में दे दूंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। और सर जो बायोडाटा है वो हैंड रिटन ही भर के लेके जाना है, क्योंकि यस कई यस बच्चे ना उधर जो कंप्यूटर से बना के लेके गए थे तो उन्होंने उसको बाय हैंड रिटन ही भरवाया था। ओके। हैंड रिटन था मेरा, और जितने भी मैंने वहां पर देखे हैं हैंड रिटन वाले ही थे, तो आप कोशिश करोगे हैंड रिटन अच्छा रहेगा। नहीं सर, मैं भी फिजिकल एजुकेशन का देख के आई हूँ, तो कई बच्चों ने ऐसे ही कंप्यूटर से बना रखा था तो उनका तो फिर सर वो मैम कोई नहीं चला पॉजिटिव था। पॉइंट हो सकता है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट कर सकते हैं, हम मेरे को भाई कंप्यूटर आता है, हमें आईसीटी यूज कर सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने बोल दिया था कि हमको हैंड रिटन ही चाहिए, हम ये कंप्यूटर वाला नहीं लेंगे, तो उन्होंने बायोडाटा खुद से दिया और हैंड रिटन उन्होंने बाद में फिर लिख के दिया। अच्छा, हाँ हैंड रिटन ले जाना, और वहां पर ना एक स्लिप लगी होगी, उस पर लिखा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट किस सीक्वेंस में लगाने हैं, कि जैसे सबसे हाँ पहले ओबीसी वगैरह लगा है, और उसके बाद ये आपकी वेरी क्लासेज गुड वाला वेरी गुड। आई चलेगा, वाज नॉट वो अवेयर, सारा इवन आपको पता रजनी चल और अनीता भी इसी पर्पस के लिए आई हैं। दैट्स रियली बिग, ग्रेटफुल टू यू और कि आप हेल्प कर रहे एप्लीकेशन हैं। फॉर्म भी मांग रहे हैं सर, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी सभी लेके जाए। देवेंद्र सर, हाँ जी रजनी सर। मैडम, सर जैसे रजनी मैंने मैडम ईडब्ल्यूएस क्या क्या लगा रखा क्वेश्चन था पूछे गए तो थे वो फिजिकल में? जो फॉर्म भरने से पहले मैंने बनाया था, तो वो करंट चाहिए क्या? शायद इसका कंफर्म नहीं है, आप क्लियर करना। मैं इसको बताता हूँ, मैं इसको विकास सर बताना बोलिए। चाहूंगा। यूनिवर्सिटी फ्रेंड का जो आप उस टाइम का ईडब्ल्यूएस बनवाए थे वो आपका अभी करंट में एक्सपायर हो चुका है, जी राइट? तो आप क्या करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, और जी वो करंट वाला भी ईडब्ल्यूएस डीएम लेवल तक का, पहले सीओ लेवल फिर एसडीओ लेवल उसके बाद डीएम लेवल तक का, डीएम वो लेवल का आपका है सर। ईडब्ल्यूएस का। जी जी। तो डीएम लेवल का कब तब था, लेकिन अब सर वो एक्सपायर हो चुका है। कि आपको वो दोनों की नीड होगी, जी दोनों आप ले करके जाएंगे, जो वो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा वो सर, तो तो काउंटर जैसे साइन भी मांग रहे हैं कि काउंटर साइन आपका होना चाहिए। रजनी मैडम, क्या नहीं क्या फिर करके दे रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिकल डिजिटलाइज में? सिग्नेचर दे रहे हैं। फिजिकल में क्वेश्चन क्या क्या सर किए गए इसके थे? बारे में तो आइडिया नहीं है, बट आपने करा लिया है क्या सर? हमने जी जी, हमें सुनने में आया है कि वो काउंटर साइन भी मांग रहे हैं, साइन मोहर लगा हुआ होना आप चाहिए। आपने किसी डॉक्यूमेंट पे कराया है काउंटर साइन? जी सर, मैंने कराया है। कर दे रहे हैं? हाँ हाँ, वो आपका प्रोसेस है, पहले सीईओ लेवल के पास जाना, सीईओ के पास जाना है, वहाँ साइन कराना है, फिर एसडीओ के पास जाना है, देन ठीक। बस डीएम काउंटर के पास साइन खुद जाना है, करेंगे, और डीएम। वो आपका अधिकार है काउंटर साइन करवाना, क्योंकि आप कोई फर्जी काउंटर साइन राइट नहीं करवा रहे। राइट सर, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत वो वो लोग करते मेरा हैं ओबीसी कि का आप तो ये नहीं लाइए मांगा वो हम। लाइए। हाँ हाँ, वो सरकारी दफ्तर किसी में चले जाइए, वो दिक्कत तो रहेगी कि हाँ धक्के तो खाने और पड़ेंगे। वो हाँ, ओबीसी वाला तो तो नहीं मैक्सिमम मांगा सर मैं किसी। बता दूं कि यदि ईडब्ल्यूएस आपका डिजिटली बना हुआ है तो आप लेके जाएंगे, उसमें बार कोडिंग होनी चाहिए, अगर है तो कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ, होनी चाहिए। नहीं हो रही सर दिक्कत। विकास सर, जैसे जी मेरा सर। रिजल्ट आया हुआ है, हम्म। मार्कशीट अभी नहीं मिले हैं सर, तो जी उसके लिए बताइए, क्या करना होगा? लाइब्रेरियन क्या वाला नहीं मिले हैं सर? मार्कशीट मुझे इशू नहीं हुए हैं अभी सर। कब आपने फॉर्म फिलअप किया था सर? कब एग्जाम दिए हैं आप? एग्जाम दिए 2021 में। 2021 में एग्जाम दिए हैं, 2022 तक अभी तक रिजल्ट शो नहीं किया है। रिजल्ट आ गया है, कहाँ से पीडीएफ में कहाँ आ गया से? है, लेकिन मार्कशीट नहीं आ पाया है। सर तो मार्कशीट तो आपको यूनिवर्सिटी मौलाना जाके लेना मशरूका, सर पड़ेगा। काफी वो फारसी आपको उसी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से लेके आना पड़ेगा, नहीं अगर नहीं कौन पाया सी जाता यूनिवर्सिटी है सर? फाइनल की नहीं आई तो वो तो मैंने आपको मंगवाई निकाल देंगे, वो आपको निकाल देंगे। निकाल। मार्कशीट होना चाहिए, प्लस में प्रोविजनल होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं प्रोविजनल मिलेगी नहीं तो रहे तो? प्रोविजनल, तो ये तो दोनों तो मोस्ट है। ठीक है सर। अगर विकास सर ये बताइए, जिसके पास प्रोविजनल नहीं रहे तो? प्रोविजनल तो प्रोविजनल सर तो लेके आप जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी सर। से बनवा लीजिए, वहां आपके से पास बन जाएगा। डिग्री डिग्री मोस्ट होती है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल पे काम चल जाएगा।
लेकिन देवेंद्र सर बोले आपको वहाँ इन दोनों फॉर्म में फिलअप से कोई किया ना कोई जाता तो है। लेना पड़ेगा। जी सर। देवेंद्र सर जो बोले जिसके पास प्रोविजनल नहीं रहे तो उसके लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है, इतने दिन के अंदर दे दूंगा सर फिर। सर इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो लोग मांग रहे हैं डिग्री प्लस मार्कशीट प्लस डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल आप लगा सकते हैं, ये दोनों की नीड है सर वहाँ पे। वहां पर ऐसा है ना सर कि कोई डॉक्यूमेंट की कमी रहती है तो वो एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं वैसे, मगर अब आप एप्लीकेशन अपनी कोशिश करें कि आप लेकर ही जाएं, ऐसी नौबत ही ना आए, क्योंकि हर किसी राइट के सर, मूड का कुछ नहीं पता वहां पर। एक लड़का है बिल्कुल पीडी आप अपने से पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए ना। आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, सर अभी इंग्लिश टाइम टू है, इंग्लिश पे, क्या करके उससे बात कर ले। एक मिनट सर। सर पीडी इंग्लिश टू क्लासेस से इंग्लिश एक पे लड़का पहुंच है, जाते पीडी हैं। क्लासेस से वो करके गया है, राकेश रंजन, बिहार का लड़का है। तो वो लखीसराय से था, तो उसके पास भी यह दिक्कत आ रही थी कि यूनिवर्सिटी उसे इशू नहीं कर रहा था कुछ भी। वो अब मध्य प्रदेश गया वहां पर, तो उसका एक दिन लगा वहां पर, बहुत उसने खपाई की वहां पर, तो फिर भी वो माने नहीं। फिर वो नेक्स्ट डे फिर गया, तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि देवेंद्र भाई मैं तो सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा मुझे मत कह, ये यूनिवर्सिटी वालों को बोल कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो अगले सही दिन बात। गया, तो क्या होता है उन्होंने बोला कि भाई मेरा इंटरव्यू है, मैं क्या करूं? इतना मेहनत करके जो इस लेवल तक राइट आ राइट। चुके हैं और उनको कोई कागजात के लिए हाँ, अगर डिस्क्वालीफाई होना पड़े तो क्या यस सर, गुजरती है वो उन्होंने तो बना के सबको दिया, पता होना वो चाहिए। उन्होंने प्रोविजनल बना के दिया उसे। और आज वो रोहतक आ गया है, वापस दिल्ली के पास वो रुक गया है, वो इंटरव्यू दे के जाएगा, बन गया है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए। जी और सर। सर ये भी है, हमने अगर हिंदी मेंशन कर रखा है तो इंग्लिश टू इंग्लिश वो चाहते हैं एक बार कि वो फोर्स करे, ताकि ये बोल पाएगा भविष्य में तैयारी करके या नहीं, ये भी सर थोड़ा ध्यान उज्जवल दे। सर आज नहीं है सर। Usual today having cold and cough, so he's taking little rest. सर सभी को मैं ये बताना चाहूंगा, थोड़ी सी अपनी इंग्लिश पर जरूर ध्यान देना, कि नहीं भी आती है तो भी थोड़ा बहुत ऐसी तैयारी करके जाना कि आप इंग्लिश बोलो, वहां पर इंट्रो में बोलो, या आपको, क्योंकि आपको दो मौके तो जरूर मिलेंगे, एक इंट्रो पर सर मौका सर मिलेगा आप इंग्लिश अपना बोलने का। एक्सपीरियंस अंदर वहाँ इंटरव्यू पैनल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देते, क्या हुआ आपके साथ। यस, वो अंदर का माहौल काफी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि जैसे बाहर थोड़ा सा मैं नर्वस था कि, मगर अंदर जाने के बाद वो नहीं रहा, क्योंकि वो अच्छी बात कर रहे हैं, पोलाइटली बोल रहे हैं आपसे, अच्छे क्वेश्चन सर कर रहे हैं। वो तो ये होता है थोड़ा बाहर, सा, अंदर जाने के बाद नर्वस होने के बाद कंफर्टेबल फील करवाते हैं। हाँ हाँ, ये था, सारा कुछ अच्छा था वहां पर माहौल। तो ये था कि आप जब थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहे हो ना, तो इंग्लिश पे वो क्वेश्चन कम करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, प्रिंसिपल मैडम ने पूछा था वो क्वेश्चन, मुझे ये नहीं पूछा कि इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, नहीं, मुझे फिर उन्होंने प्योर हिंदी में बोला कि अर्थशास्त्र क्या होता है। हम्म। तो नहीं तो यदि मैं ये आपको डराऊं कि नहीं वहां पर बहुत इंग्लिश है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश है, मैं मानता हूँ इंग्लिश है जरूरी, मगर उन्हें, आपके पास दो मौके हैं, आप इंट्रो में उन्हें इंग्लिश जरूर बोल के दिखा दीजिए, और जब आप अपना टॉपिक करवा रहे हो वहां पर इंग्लिश जरूर मिक्स करिए, सर क्योंकि मुझे उन्हें, लगता है कि जितने सारे पैनल्स हैं वहाँ उनके क्वेश्चन पूछने का स्टाइल या जो भी हो एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि कोई आते हैं तो बोलते हैं कि एकदम नॉर्मली हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ हाँ कोई दिक्कत हो नहीं रही है, लेकिन कोई लोग होते हैं कि केवल इंग्लिश में आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, हाँ, तो जहाँ पर आपको मैं इंग्लिश। क्या था वहां पर हिंदी था, नहीं दिक्कत आ रही थी, मगर सर ये वो नहीं ऐसा कहूंगा कि होता वहां है पर कि हिंदी था, हिंदी क्योंकि में मेरे इंटरव्यू से दे रहे बाद हैं। में लड़का के गया, वो वही पैनल था, और उस लड़के को पूरा इंग्लिश में बोलने के लिए कहा कि आप इंग्लिश में ही बात करें, बोले। उसका कारण, मैं, मुझे जो लगा कारण, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैंने जाते ही इंग्लिश बोली है, इंट्रो दिया है, और उसने इंट्रो हिंदी में दिया है, ये फर्क जरूर रहा होगा कि उन्होंने इंग्लिश चेक करने ये के लिए जी सर बोला। यही होता है कि यदि वो आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना, या कि शुरुआत में जाके जितनी आपको इंग्लिश आती है वो आप बढ़ास अपनी निकाल दें पीडी क्लासेज वाली, कि हाँ वो सर ये इंग्लिश पीडी चाहते क्लासेज हैं, वो की ये है। चाहते हैं कि क्लासेज वाले सर इंट्रोडक्शन ने आप इतने इंग्लिश में बोल रहे पीडी हो तो क्लासेज वाले सर ने बेस्ट है। इतने प्रिपरेशन अच्छे से कराए हैं, और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, और यस इनफैक्ट उन्होंने तो हर चीज उन्होंने इंग्लिश में ही बताया है कि आपको यस प्रिपेयर यस, करके जाना है, ताकि वो उनको बहुत ये ना ज्यादा लगे कि बेनिफिट आपको था, इंग्लिश नहीं आती है। क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं मानता हूँ कि नहीं आ रही। एक मेरी बोलने में पंजाबी टोन बहुत है, इंग्लिश बोलता है ऐसा लगता है पंजाबी बोल रहा है ये। तो सर तो सेम भाई ईयर, जो मुझे इंट्रो सेम दी ईयर, गई थी, लेकिन पीडी मैंने, क्लासेज जाने के बाद एक चीज तो मुझे रियलाइज हुई कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से यस आदमी गेन यस कर। आपको ये वही चीज बता रहा हूँ
कि इंट्रो मैं घर पर भी बोल रहा था, पीडी क्लासेज भी बोल रहा था, थोड़ा सा अटक रहा था, मगर जब मैंने वहां पर इंट्रो दिया अंदर जाके, रियल से एक भी वर्ड नहीं छोड़ा और शुरू से लेकर एंड तक अटका नहीं और पूरा ही बोल दिया। कहीं पर कुछ नहीं तो अटका। वहां से कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई आपसे? नहीं, इंट्रो से कुछ नहीं हुआ। इंट्रो से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट टॉपिक पर आ गए कि आप अपना टॉपिक करिए अब। तो वहां पर भी मैंने इंग्लिश मिक्स की। तो फिर उसके बाद टॉपिक से क्वेश्चन हुए। टॉपिक से काफी क्वेश्चन होते हैं आपके जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो। तो जी जी। वहां से हुए, फिर अब उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोल दिया और जाते जाते जरूर बोला कि आप ब्लैक बोर्ड अब रब कर दीजिए, क्योंकि बीच में उन्होंने मुझे टोका था कि आप मत करिए। मैं जब क्लास टॉपिक पढ़ाने के बाद रब कर रहा था, उनका बैठ जाइए बैठ जाइए, और जाने के बाद मुझे बोला कि रब कर देना। तो मैंने जाते हुए उनसे रब किया था। तो उन बैठ ये के भी फिर ध्यान दे रहे हैं कि रफ कैसे कर रहा है, ये भी वो हाँ देखते हाँ हैं वैसे में। देख रहे हैं देख रहे हैं। तो वो आप हमें पीडी क्लास में बताया क्या था कि कैसे रब बताया करना है, गया। वो यस वैसे मैंने यस सर, यस। लाइब्रेरियन वाले जितने भी हमारे बंधु हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मार्क टैग को एक बार जरूर से देख लीजिएगा आप लोग। और डबल सी के अनुसार सब्जेक्ट नंबर क्या होता है और डीडीसी के अनुसार सब्जेक्ट नंबर क्या होता है, ये दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप एकदम कंठस्थ करके जाना है। क्योंकि अगर स्किल टेस्ट आपसे ली जाती है तो वहाँ डीडीसी और सीसी का अगर बुक रखा जाए तो इट में भी बहुत ज्यादा काफी टाइम का इंटरव्यू हम लोगों का हो जाएगा। तो आपसे जस्ट लाइक सब्जेक्ट का नंबर पूछा जाएगा कि आपका सीसी के अनुसार इसका नंबर क्या होगा और डीडीसी के अनुसार क्या होगा, दोनों को एक्सप्लेन करें आप। तो वो हमें मालूम रहेगा तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो वो जरूरी वहां हो। पर मेन बात है कि आप कॉन्फिडेंस में जरूर रहना है, क्योंकि एक जी जी। उनमें पैनल में एक आदमी ऐसा ही बैठा होगा जो फोन पर लगा रहा और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। वो सिर्फ आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो और खुद अब फोन पे लगा हुआ है। तो आप कॉन्फिडेंस में रहना। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता, उलझाने की बात मत करना है कि आप थोड़ा सा उन्हें बुद्धू बनाने की कोशिश करो। नहीं नहीं आता तो नहीं आता, आप कॉन्फिडेंटली बोल देना सॉरी सर। सर आप हमें बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस एरिया से सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं, मतलब देवेंद्र सर? सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि वो टॉपिक आपके सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं। जैसे पहले था कि शायद वो इंडिया के बारे में कुछ करंट में पूछ लें या कुछ, बाहर नहीं जा रहे हैं। वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछ रहे हैं वहां पर क्वेश्चन। और ज्यादातर क्वेश्चन जो हो रहे हैं, जो आप टॉपिक करवाओगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे शुरू में। तो उसके बाद आप जब आपको बैठने के लिए बोल देंगे तो वहां पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही इधर उधर होंगे। मगर वो होंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट में ही से, मगर फिर थोड़ा सा खोल देंगे, आपके टॉपिक से हटकर हो जाएंगे क्वेश्चन। अभी तो तो हम दिक्कत ये है लोगों कि आप को में कोई स्ट्रांग हो। आइडिया नहीं है सर कि लाइब्रेरियन का तो अभी एक भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया गया है। 5 जून से शुरू है, तो उसके बाद ही अच्छा आइडिया लग पाएगा कि हम लोगों का डेमो होगा नहीं होगा या स्किल टेस्ट होगा। इसको लेकर हाँ के हाँ, सब में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि होगा तो क्या होगा, कैसे हम। 5 से शुरू हो रहा है आपका? जी जी, जी सर। 5 से हाँ 12 तक होगा लाइब्रेरियन का। अच्छा। हमारा तो 7th को है सर। सेशन वाज गुड इनफ। और देवेंद्र जी के सर। लिए बहुत बहुत जोरदार क्लैप्स, अनीता के लिए, थैंक इवन यू सर। रजनी के लिए। रजनी ने भी स्पेशली पर्पस यही था, रजनी का, अनीता का। आप लोग कल भी आना और कोशिश करना, कुछ अच्छी गाइडेंस जरूर देना। वी आर रियली थैंकफुल ठीक टू है यू सर। फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। एक जोरदार क्लैप्स इनके लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत आप बहुत टीचर्स की हेल्प कर रहे हो, थैंक आपको यू सर, बहुत थैंक बहुत यू सो ब्लेसिंग मच। बहुत मिलेगी। और अच्छा सर सर ये सभी देवेंद्र पॉसिबल सर। हो पा रहा है केवल आपके ये सेशन स्टार्ट करने से सर। हम अरे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे यस हैं। सर, यस।